हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पद्म पुरस्कार पर डिस्कस करने वाले हैं। 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और वे सभी किस क्षेत्र से संबंधित हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पद्म पुरस्कार जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको पद्म पुरस्कार के कुछ बेसिक फैक्ट बता देता हूं। देखिए, अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में गिने जाते हैं। अब ये जो पुरस्कार है ये कला और समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा, साहित्य और खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखिए, यह जो पद्म पुरस्कार है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इस फैक्ट को हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में ये फैक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, पद्म पुरस्कारों की देश में शुरुआत 1954 में की गई थी। मतलब 1954 से हर साल पद्म पुरस्कार देश में प्रदान किए जा रहे हैं। और यह जो पुरस्कार है देश में रिपब्लिक डे के अवसर पर दिए जाते हैं। तो रिपब्लिक डे के अवसर पर 1954 से हर साल केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बीच में 4 साल ऐसे भी रहे हैं जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में। 1954 के बाद जब ये पद्म पुरस्कार शुरू किए गए थे तो बीच में 4 वर्ष ऐसे हैं जब पद्म पुरस्कार देश में प्रदान नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आप इन सन को याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार देश में प्रदान किए जाते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि ये पद्म पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न को सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। इसके बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो इस तरह देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को मिलाकर पद्म पुरस्कारों के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, इनका क्रम याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हमसे एग्जाम में इनका क्रम जमाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। ओके, अब देखिए, यहाँ पर अगर पद्म पुरस्कार की बात की जा रही है तो इन 3 प्रकार के पुरस्कार की बात की जा रही है, क्योंकि 2021 में भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। तो देखिए, भारत रत्न के अलावा ये 3 प्रकार के जो पद्म पुरस्कार है 2021 में 119 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। देखिए, इन 119 पद्म पुरस्कारों में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से देश में सम्मानित किया गया है। तो देखिए, इस प्रकार 119 पद्म पुरस्कार 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 2021 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया है। आगे देखिए, 119 पद्म पुरस्कारों में से 29 महिलाओं को दिए गए हैं। 10 पद्म पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति ऐसे हैं जो या तो विदेशी हैं या प्रवासी भारतीय हैं। और इसी तरह देखिए दोस्तों, 2021 में एक ट्रांसजेंडर को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 119 व्यक्तियों में से 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह फैक्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम उन 7 व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद हम पद्म भूषण प्राप्त व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति काफ़ी सारे हैं, इसीलिए हम केवल उन व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें खेलों के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम पद्म विभूषण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पद्म विभूषण जो है
भारत रत्न के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 2021 में यह सम्मान 7 व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। देखिए, शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। देखिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत के साथ व्यापार, शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसीलिए देखिए, 2021 में इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2020 में स्वास्थ्य कारणों के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं एसपी बालासुब्रमण्यम। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एसपी बालासुब्रमण्यम, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये हिंदी और तेलुगु के प्रसिद्ध गायक हैं जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। अब इनकी यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है दोस्तों कि इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 2021 में एक चिकित्सक को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम है बेल्ले मोनप्पा हेगड़े, जो कि हार्ट के डॉक्टर होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। इन्हें इसके पहले 2010 में देखिए पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद चौथे व्यक्ति है नरिंदर सिंह कपानी, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1956 में देखिए फाइबर ऑब्जेक्ट शब्द दिया था। इसके बाद 2021 में एक सोशल वर्कर मौलाना वहीदुद्दीन खान को भी यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा बीबी लाल, जो कि भारत के एक पुरातत्वविद हैं, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीबी लाल जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 7वें व्यक्ति हैं दोस्तों सुदर्शन साहू, जो कि एक प्रसिद्ध उड़ीसा के मूर्तिकार हैं। सुदर्शन साहू जो हैं पौराणिक कथाओं पर मूर्तियां बनाने का काम करते हैं, जो कि भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ओके, तो देखिए ये 7 व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों पद्म भूषण, जो कि 2021 में 10 लोगों को प्रदान किया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि ये 10 लोग कौन कौन हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए कृष्णन नायर शांता कुमार चित्रा, जो कि केरल की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। तरलोचन सिंह, जो कि हरियाणा के एक राजनेता हैं। चंद्रशेखर कंबार, कर्नाटक के साहित्यकार हैं। सुमित्रा महाजन, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं और ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। सुमित्रा महाजन जो है भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष है। तो 2021 में सुमित्रा महाजन को भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए नपेंद्र मिश्रा की अगर हम बात करें तो ये भारत सरकार में पूर्व सचिव रह चुके हैं, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। आगे देखिए रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, कल्बे सादिक और तरुण गोगोई, ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से देखिए रामविलास पासवान जो हैं भारत के बिहार राज्य से हैं और ये पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। केशुभाई पटेल की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्बे सादिक उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक संत हैं। तरुण गोगोई की अगर हम बात करें, तरुण गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्लियर? तो ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मृत्यु के बाद पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ जो हैं महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। तो ये 10 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है देश में पद्मश्री। इस पुरस्कार की विशेषता है दोस्तों कि यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। अन्य पुरस्कारों की तरह यह पुरस्कार भी कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य आदि के क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। 2021 में यह पुरस्कार 102 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो चलिए 102 व्यक्तियों में से जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछे जा सकते हैं, हम उन व्यक्तियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं
कि पद्मश्री 2021 में किन प्रमुख खिलाड़ियों को दिया गया है। तो देखिए 2021 में 7 खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से पी अनीता जो है तमिलनाडु की एक बास्केटबॉल प्लेयर है। माउमा दास की अगर हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल की टेबल टेनिस प्लेयर है। सुधा हरिनारायण सिंह उत्तर प्रदेश की एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। और के.वाई. वेंकटेश जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ये भी एक पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अंशु जमसेंपा, जो कि भारत की अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक पर्वतारोही है। इनकी विशेषता है दोस्तों कि ये दुनिया की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सीजन टाइम में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार चढ़ाई की है। और इसके अलावा देखिए माधवन नाम्बियार केरल के एक एथलेटिक्स कोच हैं जिन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, 7 व्यक्तियों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से ही पूछे जाते हैं, इसीलिए देखिए स्पोर्ट्स के जितने भी पुरस्कार है वो आप स्पेशली याद रखिएगा ताकि यहाँ से 1-2 नंबर आपके एग्जाम में कन्फर्म हो जाए। स्पोर्ट्स के अलावा देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भूरीबाई। भूरीबाई मध्य प्रदेश की निवासी है और ये भील जनजाति की एक कलाकार है। देखिए भील जनजाति में एक भित्ति चित्र बहुत ज़्यादा प्रचलित है जिसे कहा जाता है पिथोरा भित्ति चित्र। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। भील जनजाति का भित्ति चित्र पिथोरा जो कला है, इस कला में भूरीबाई को महारत हासिल है। सामान्यतः देखिए भील जनजाति में जो पिथोरा भित्ति चित्र है वो पुरुषों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन देखिए भूरीबाई महिला होते हुए भी पिथोरा भित्ति चित्र की एक फेमस कलाकार है। इसके बाद देखिए महेश भाई और नरेश भाई कनोडिया, जिन्हें मरणोपरांत संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। ये दोनों ही गुजरात के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। इसके अलावा मृदुला सिन्हा, जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। मृदुला सिन्हा का हाल ही में 2020 में निधन हुआ है, तो मरणोपरांत इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है राधे श्याम बारले, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं। तो राधे श्याम बारले को दोस्तों पंथी नृत्य के लिए कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया गया है और जिस जिस क्षेत्र में दिया गया है उसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो चलिए अब मैं आपको इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार कब दिए गए थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा पहली बार पद्म पुरस्कार 1954 में दिए गए थे। इसके बाद देखिए, वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 2021 में देखिए टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो आंसर सी। वर्ष 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो मैंने आपको पहले भी समझाया था दोस्तों कि इन चारों पुरस्कार की जो वरीयता क्रम है, आप इस वरीयता क्रम को याद रखिएगा। तो देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण को माना जाता है। वर्ष 2021 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? तो 2021 में पद्म भूषण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या है 10। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। वर्ष 2021 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। 2021 में 29 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, कितने लोगों को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में 102 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के द्वारा 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जो हैं दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध है। डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगड़े जो हैं
ये दिल के डॉक्टर हैं, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए, भूरीबाई जिसका संबंध एमपी से है वह किस जनजाति से संबंधित है? तो भूरीबाई जो है इनका संबंध भील जनजाति से है और ये भीलों के प्रसिद्ध भित्ति चित्र पिथौरा की एक कलाकार हैं। मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल हैं, उन्हें वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में मृदुला सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एसपी बाला सुब्रमण्यम को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आंसर ए। निम्न में से विषम को चयनित कीजिए। तो देखिए, नरेंद्र सिंह कपानी, बीबी लाल और सुदर्शन साहू, ये 3 व्यक्तियों को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जबकि रामविलास पासवान जो है इन्हें 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन चारों में से रामविलास पासवान विषम हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर से 8 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। तरुण गोगोई जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो तरुण गोगोई जो हैं असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। पी अनीता का संबंध किस खेल से है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पी अनीता जो है तमिलनाडु की निवासी है, जो कि बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्मश्री। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी? तो देखिए, 1978 में भारत में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए, 1979 में भी नहीं दिए गए और 1993 में भी नहीं दिए गए, और इसके अलावा 1997 में भी देश में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इनमें से किसी भी सन में पद्म पुरस्कार नहीं दिए गए थे। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पद्म पुरस्कारों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया और उसके जितने भी क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छे से समझा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।